और अभी पहुंचे हुए हैं आलमनगर और यहाँ पर हमारे एक जनसुराजी जुड़े हुए हैं जो यहाँ के स्थानीय मुद्दों पर बात करेंगे और खास करके बताएंगे कि विगत 30 सालों में कितना विकास आलमनगर का हुआ है। बताइए आलमनगर का कितना विकास हुआ है और क्या बदलाव हुआ है। आलमनगर में लगातार एक ही पार्टी के विधायक जीतते आ रहे हैं। जनता उस पर भरोसा जताई है, लेकिन जनता छला हुआ ठगा हुआ महसूस हो रहा है। जनता को न्याय नहीं मिल रही है। जाति धर्म के उन्माद फैला के वोट तहसील लेते हैं। इस बार का जो चुनाव होगा, चुनाव बहुत मजबूती से जनसुराज पार्टी लड़ेगी। जनसुराज पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सारे उम्मीदवार एप्लीकेट किए हैं पार्टी फोरम पर। पार्टी नेतृत्व जो समझ में आएगी, जिताऊ उम्मीदवार को चुनाव मैदान में लड़ाया जाएगा। हम उदा किस्मत प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते शीर्ष नेतृत्व से मांग करेंगे कि जिताऊ उम्मीदवार को मैदान में लाया जाए, क्योंकि उदा किस्मत प्रखंड का सीडी ब्लॉक है। 9 पंचायत आलमनगर विधानसभा में क्या लगता है कि अगर विधानसभा चुनाव में अगर प्रत्याशी का चेहरा देख के लोग वोट करते हैं कि पार्टी को देख के करते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि आरजेडी से कोई भी खड़ा हो जाता है तो जीत जाता है, जेडीयू से कोई भी खड़ा हो जाता है तो जीत जाता है। महत्वपूर्ण होता है पार्टी का विचारधारा से लोग जुड़ते हैं, उनको मानते हैं, उनके पद चिन्ह पर चलना चाहते हैं, उनके बातों को सुनना चाहते हैं। तो कोई भी प्रत्याशी हो वो अलग मैटर है। फिलहाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ के जो विकास कितना हुआ है, कितना विकास होना चाहते हैं और किन किन वादों पर अभी आप फिलहाल खड़ा हुए हैं। पूर्व की 15 साल की सरकार, लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, वो जमात जब उनके साथ था तो 15 वर्ष में शासन विकास मामले में पीछे रह गए। उनके विकल्प में जमात एकत्रित हुए, नीतीश बाबू को शासन दिए। 5 सालों अच्छे कार्य किए। उनके बाद वो अफसर को आगे करके अपना राज चला रहे हैं। आरजेडी का शासनकाल 15 साल रहा, अपराधी को आगे करके राज चलाया। एनडीए की मुखिया जो माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अभी भी वो अपराधी को नहीं अफसरशाही को आगे करके राज चला रहे हैं। एक अपराधी की बात करें, अपराधी का अगर आगे करके राज चलता है तो वो तो सबको नजर आता है। आप बोल रहे हैं कि अफसरशाही से आपको नजर आता है। अफसरशाही ग्राम पंचायत से लेके सूबे बड़े आला अधिकारी बगैर पैसा का रिश्वत का काम नहीं होता है। जनता ब्लॉक से, जिला से, थाना से 8 दिन 10 दिन निराश होकर लौट जाते हैं। कहीं न कहीं को विश्वास होगा भाई पैसा नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। लेकिन ये स्थानीय जनप्रतिनिधि जो है वह इसका रिएक्शन नहीं लेते हैं। जदयू का कार्यकर्ता का भी काम नहीं होता है तो आम आवाम का क्या काम होगा। और जो विकास होना चाहिए आलमनगर में, पिछड़ा इलाका है, वो विकास नहीं हो पाया है। उनमें अफसरशाही हुआ है, बंदरबाट हुआ विकास के मामले में। क्या लगता है कि यहाँ के बच्चों का नाम अगर विकास रख लिया जाए, ज़्यादातर बच्चों का, और उसको विकास कह दिया जाए तो इससे भी हो सकता है कि विकास हो जाए आलमनगर? नाम कहने से, नाम रखने से विकास नहीं होगा। विकास तब होगी कि बच्चे के चेहरे पर मुस्कान हो, बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, रोजगार मिले। जनसुराज पार्टी का है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर काम करना। और जनसुराज पार्टी को बिहार में तीसरी विकल्प के रूप में जनता निगाह से देख रही है। जनता का सहयोग मिल रहा है। आने वाला चुनाव में इसका परिणाम निकलेगा। जो पार्टी है उसमें घबराहट है। तब जब आप जाते हैं क्षेत्र में, लोगों से मिलते हैं, जब उनको आईना दिखाते हैं, उसके बाद जब ये खबर अगले पार्टी को, जब उनके कार्यकर्ताओं को मिलता है तो घबराहट है उसके पार्टी में। वो कहते हैं कि मेरी सरकार नहीं बनेगी, जनसुराज लोग नहीं भाई। तो मैंने उनसे कहते हैं कि जनसुराज तो आज आया, 2 अक्टूबर को जनसुराज पार्टी का फाउंडेशन हुआ, अभी साल भर नहीं पूरा है।
1 करोड़ इसके सदस्य 1 करोड़ सदस्य हो गए हैं। और गत चुनाव में न विपक्ष का वो असर पड़ता, न सरकार को असर पड़ता। मुझे तत्कालिक चुनाव चिन्ह मिला था, स्कूल का वास्ता था। मुझे आम आवाम ने पूरे मतदान जो किए 10% मुझे वोट मिला। और इस बार हमको जनता 50 से 60% वोट देगी। जनसुराज पार्टी जाति विहीन जमात की ओर चल रहे हैं, सर्वधर्म सद्भावना की ओर चल रही, विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त की वादा करके आ रहे हैं। और जनसुराज पार्टी का शीर्ष नेतृत्व प्रशांत किशोर कहते हैं जो बोलेंगे वो करेंगे। प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। आप अपने दिल से आवाज निकालिए कि आप कितना अनुभव कर रहे हैं इस बात को कि प्रशांत किशोर आएगा तो सब काम हो जाएगा। आप कितना, इसलिए जनसुराज पार्टी के आय और व्यय का अनुभव है जो कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ। बिहार का जो बजट था, आप एक पत्रकार बंधु हैं, जानते हैं। और जनसुराज पार्टी को आम आवाम पूरे बिहार के प्रबुद्ध नागरिक, प्रबुद्ध मतदाता, बुद्धिजीवी जो बिहार के बदलाव चाहते हैं, एक वोट भी देंगे, 10 का नोट सुरक्षा से देंगे। ये बात चल रही है अंदर खाने में। हाँ, दान स्वरूप स्वेच्छा से दान ले रहे हैं। और जनसुराज पार्टी एक पाई का, एक रुपया का चुनाव आयोग को खर्च का जवाब भी देंगे। हिसाब दूसरे पार्टी में कहां से आता है, कहां से जाता है। आए चुनाव दिन वर्तमान सरकार जो है, ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे किया जाता है वो सारी जनता जान रही कि यहाँ आ जाओ, कुछ तहसील लो, चुनाव में हमको दे। लेकिन जनसुराज पार्टी एक जनता का विकल्प है, स्वस्थ पार्टी है और जनता के प्रति जवाबदेही है, चिंतित है, बिहार के प्रति चिंतित है। बिहार से रोजगार, प्लान, ये जो मुद्दा उठाए 5 मुद्दा, महिलाओं को सस्ता ऋण 4% ब्याज पर, अभी जीविका से लोन जो दिया जा रहा है सरकार द्वारा 12% दिया जा रहा है। हाल फिलहाल में बिहार सरकार के पदाधिकारी या शीर्ष नेतृत्व घोषणा किया ब्याज दर में कम करेंगे, तो 12 महीना में 12 रुपया लगता है। सीएम डीएम लेते हैं और उनको सरकारी खजाना को खाली करके जगह जगह पर नाश्ता खिलाया जाता है। वो भोजन से नहीं चलेगा। जब बच्चा मेरा पढ़ेगा, लिखेगा, शिक्षित हो जाएगा तो स्वतः ज्ञानवाद हो जाएगा और अपना हक को देने के लिए तैयार हो जाएगा। वर्तमान सरकार शिक्षा को ध्वस्त किया। मैं ये नहीं कहता हूँ शिक्षा के बारे नहीं हूँ। और दूसरी बात है, जोरदार तरीका से कहता हूँ मैं, वोट देने वाले बिहारी, टैक्स भरने वाले बिहारी, तो रोजगार पाने वाला बिहारी होना चाहिए कि नहीं। दूसरे प्रांत में जाते हैं बिहारी, दूसरे राज्य में, एक बिहारी सब पर भारी, बड़े नेता लोग बोलते हैं, लेकिन एक बिहारी पर 100 जनता दूसरे प्रांत के लोग मारते हैं। गुजरात से, महाराष्ट्र से, हरियाणा से, पंजाब से। तो बिहारी का अपमान हुआ, एक बिहारी सब पर भारी सम्मान हुआ। और बिहारी कहलाने का अधिकार है तो जाग मुसाफिर भोर भयो, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है खोवत है। सारे बिहारी उठ जाइए बिहार की हक के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए एक बार जनसुराज को मदद कीजिए। जनसुराज जो वादा करेगा वो काम आपको पूर्ति करेगा, यदि नहीं करेगा उसको भी उतार देना है अगले 5 वर्षीय में। जय हिंद, जय भारत।